नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार की कोरोना वेव पिछली वेव से अलग भी है। इस बार जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो पहली वेव से अलग नजर आ रहे हैं। अगर आपके शरीर में इन नए लक्षणों का दिखना शुरू हो गया है तो आपको सचेत होने की जरूरत है। लेकिन अहम बात यह है, आपको घबराना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही इलाज कराने की जरूरत है। आज सवाल आपका में हम आपको कोरोना वायरस के नए लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और यह भी समझने की कोशिश करेंगे अगर ये लक्षण दिखाई दें तो हमें करना क्या है। इसको लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं, वो सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना के नए लक्षणों की पहचान कैसे करें, बड़ा सवाल है। नए लक्षणों को गंभीर होने से पहले उनका समाधान क्या करें। वर्तमान हालात में आयुर्वेद की भूमिका क्या है, आयुर्वेद कितना कारगर साबित हो सकता है इन नए लक्षणों को लेकर। नए लक्षण आप देख सकते हैं। सिर दर्द, अगर आपको लगातार सिर दर्द की शिकायत है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। लाल आंखें, नए स्ट्रेन का लक्षण लाल आंखें भी हैं। कई लोगों में आंखों में सूजन भी देखा गया है। बदन दर्द, पूरे शरीर में दर्द होना, जोड़ों में जबरदस्त दर्द होना, ये लक्षण है नए। डायरिया, पेट दर्द से जूझ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको संभलने की जरूरत है। इसका एक लक्षण कमजोरी है। आपको शरीर में लगातार कमजोरी बनी रहेगी, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये कुछ कॉमन है जो इस नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। और इससे हमें बचना कैसे, आयुर्वेद हमें किस तरीके से बचने को लेकर सलाह देता है, सावधानी क्या बरतनी है। अगर आपके मन में इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहले वेव वाली थी, पहले जो वेव आई थी उस वेव में और इस बार की लहर में अंतर है। ये अंतर समझना जानना जरूरी है और हमें करना क्या है ये भी जानना जरूरी है। और आपको ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो आप कॉल करके हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर संजय जाखड़, आयुर्वेद आचार्य, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में सवाल आपका में। आज की वेव डॉक्टर साहब अलग तरीके का ये कोरोना संक्रमण हम देख पा रहे हैं और लोगों के मन में डर ज़्यादा है, तो इस डर को भी निकालना ज़रूरी है और ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो कोरोना का नया जो असर हम देख पा रहे हैं ये पहले वाले से अलग कैसे है, ये समझेंगे डॉक्टर साहब पहले आपसे। सबसे पहले खबरपात के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार जी। और शमशेर जी, मैं अपनी बात की शुरुआत वायरस से ही करूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले 1-1.5 साल से हम इस जद्दोजहद में हैं कि किस तरह से इस कोरोना नामक वायरस से हम अपना पिंड छुड़ा पाए। आप देखिए, वायरसेस बहुत हैं, दुनिया भर के वायरसेस हैं। हम एक सांस के अंदर बहुत सारे विषाणु, जीवाणु अंदर लेते हैं और बहुत सारे बाहर निकालते हैं। तो ये कोई नई चीज तो नहीं कहूंगा कि भाई नई चीज है। आपकी बार ये नाम है, नाम की वजह से हम इसको नया कह सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ नए नामों के साथ और आएंगे। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। पिछले साल के जो थे उसके मुकाबले अब थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ। मुझे चिंता इस विषय पे आ रही है क्योंकि अब जो लक्षण जो आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा घातक आ रहे हैं, खासतौर से लंग से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे जो खासतौर से इम्यूनो डेफिशिएंट जो हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग जो मेडिसिन के ऊपर जो चल रहे हैं और इम्यूनिटी जिनकी लो है और खासतौर से जो गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए बहुत घातक हो रहा है। आप लोगों के माध्यम से, टीवी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कि बहुत मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। ये चिंता का विषय है, इसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए और सब लोगों को सचेत भी रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अहम बात आपने कही है, सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो लक्षणों की बात हम कर रहे हैं वो पिछली बार के मुकाबले अलग हैं, अपना ये रूप बदलता रहता है, तो उनको लेकर आपका क्या मानना है। लोग कई बार अवेयर नहीं होते इन चीज़ों को लेकर, उनको समझना भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले बार की वे में देखा था इतने ज़्यादा घातक लक्षण नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। उनको लेकर क्या कहेंगे आप।
देखिए, अब पिछली बार बड़े सिंपल से लक्षण आ रहे थे, अब की बार जो लक्षण जो है वो बदले हुए हैं। मैं अपने जो प्रैक्टिस के अंदर देख रहा हूँ और लोगों के साथ हम टेलीफोनिकली भी बहुत संपर्क में हैं। बहुत सारे हम मेडिसिन जो हैं किचन बेस्ड भी बता रहे हैं और दूसरी बता रहे हैं। अब जो समस्या जो आ रही है वो एक तो बहुत ज्यादा शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मुंह का स्वाद बहुत कड़वा हो रहा है, वॉमिटिंग भी आ रही है पेशेंट्स को और लूज मोशंस की भी कंप्लेंट आ रही है। और इसके पीछे कारण जो है वेरिएंट जो है वो चेंज हो रहा है। वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट कर चुका है। म्यूटेट का मतलब दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि वो अपना स्वरूप को बदल देता है। वायरस कुछ टाइम एक तरह के लक्षण आएंगे, उसके बाद फिर आपके लक्षण चेंज होते चले जाते हैं। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा होता है क्योंकि वायरस अपने आप को म्यूटेट कर देता है, अपने आप के इसका अपना जो रूप जो है उसको बदल देता है और उसी के हिसाब से लक्षण बदलते चले जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दो दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरके शर्मा हरियाणा से हैं। आरके जी, स्वागत है आपका। आरके शर्मा जी, आप अपने टीवी सेट की आवाज कम करें और फिर सवाल। हाँ जी जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आरके शर्मा सरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी सर। मेरे ना एक्चुअली कमर में दर्द रहना शुरू हो गया पिछले कई दिनों से। जी जी आरके जी, आरके जी आप टीवी सेट की आवाज कम करेंगे, उसके बाद अपना सवाल पूछेंगे तो बेहतर होगा। शुक्रिया। कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब छोटा सा जवाब लेना चाहेंगे, हालांकि वो शायद अब संपर्क विषय नहीं है कमर का। तो उसके लिए थोड़ा सा बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं कोरोना की चपेट में आ जाऊं मैं? जी, कमर का दर्द ऐसा है, कमर का दर्द एक अलग विषय हो सकता है। कोरोना से तो आपको बुखार है, गले में खराश है, हल्का जुकाम है, शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, मिचली आने का मन है, पेट में डिस्कम्फर्ट है, आपके गैस्ट्राइटिस अगर हो रही है तो ये लक्षण तो आपके कोरोना की तरफ जाएंगे। और खासतौर से हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विभाग का तो निर्देश जो अखबारों के माध्यम से जो आया है उसमें ये आया है कि अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार अगर है उन सब का RT-PCR टेस्ट करवाया जाए, उसके बाद ही उसका इलाज कराया जाए। तो आपका जो विषय जो है वो थोड़ा सा आज के विषय से अलग है। कमर का दर्द है, आप थोड़ा सा अपना जो भी जांच है अपने नजदीकी डॉक्टर से आप एक बार जांच करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मस्कुलर पेन भी हो सकता है और रीढ़ की हड्डी से संबंधित भी पेन हो सकता है। तो एक जांच का विषय है, वो एक बार आप जांच करा लीजिए। कोरोना और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको इसमें ऐसा है कई दफा ना मेरे सिर में दर्द भी होने लग जाता है। सर वो एक बार आप अपना जांच करवाएं, ब्लड प्रेशर वाइटल्स अपने चेक करवाएं, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। आपकी उम्र कितनी है वैसे? चलिए संपर्क उनसे आवाज़ जो जा पा रही है वो कुछ दिक्कत आ रही है, अपने टीवी सेट की आवाज़ कम नहीं कर रहे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए आरके शर्मा जी। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं, लौटेंगे, लगातार चर्चा जारी है, कुछ दर्शक और भी जुड़े उनको लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशन ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। क्वालिफाइड, एजुकेटेड एंड इंस्पायरिंग फैकल्टी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, क्रिएटिंग इंग्लिश एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। ऑडियो विजुअल एंड प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, पर्सनल एंड इंटेंसिव केयर। पता तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला जगाधरी रोड, अंबाला कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है, इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध।
ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ अनफॉर्चुनेट मौतां हुई हैं। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। सवाल आपका में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दूसरी लहर है लेकिन इतना बड़ा कहर है, हमने इस बात का कभी अंदाज़ा शायद लगाया हो कि ऐसे हालात भी देश में हो सकते हैं। इसको लेकर हम बात कर रहे हैं और आयुर्वेद जो है हमारी प्राचीन पद्धति है, वो हमें इससे कैसे बचा सकती है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ दर्शक भी लगातार फ़ोन के जरिए जुड़ रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम उन्हीं का है। मेरे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, रणवीर मान है पानीपत से। रणवीर जी, पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी समय से आप हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। मैं संजय जाखड़ जी आपसे बात हम कर रहे थे कि कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको हम अगर बरतें हैं तो इस वायरस से हम बच सकते हैं, क्योंकि एक बार शरीर में घर कर गया तो उसका इलाज करना बेहद ज़रूरी है और समय रहते कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जी बिल्कुल शमशेर जी, देखिए अपना सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क का बहुत आपको अच्छे तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं। आपके थूक के जो कणों के ऊपर ये जो विषाणु जो है वो अपना फैलता है और जैसे ही आप संपर्क, एक स्वस्थ आदमी इसके संपर्क में आएगा और जैसे ही वो वायरस उसके अंदर जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये टोटली डिपेंड करेगा आपके अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति का जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होगी और वायरस जब ज्यादा हो जाएंगे मात्रा के अंदर, तो वो व्यक्ति बीमार होगा। और उस चीज से बचने के लिए हमें आयुर्वेद में एक से एक बेहतरीन चीजें हैं जिससे कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। देखिए, 3 चीजों को मैं कैटेगराइज करूंगा दर्शकों को अच्छे ढंग से समझाने के लिए। बिल्कुल 85% जो पॉपुलेशन जो है, टोटल जो पॉपुलेशन जो है, जिसमें कि किसी एसिम्प्टोमेटिक भी रहे हैं, जिनको कि लक्षण भी नहीं आए, उसके बावजूद भी वायरस आपके शरीर में से होके गुजर चुका होगा। अगर वो हम टेस्ट करवाएंगे, एंटीबॉडीज अगर हम टेस्ट करवाते हैं, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। ये अमूमन अगर टेंटेटिव अगर आप देखा जाए तो 80-85% टोटल पॉपुलेशन जितने आज तक जितने भी इन्फेक्टेड हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा ये एक नंबर है जो कि आए और माइल्ड उनको सिम्टम्स बने और उसके बाद वो ठीक हो गए। 3 से 7 दिन का अमूमन एक फेज निकलता है। शुरू के 2 से 3 दिन के लिए फीवर रहेगा, उसके बाद खांसी जुकाम वगैरह जो है वो अपना ठीक हो जाता है। तो लगभग 7-8 दिन के बाद पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। 10% ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि थोड़ा मॉडरेट सिम्टम्स अपीयर होते हैं। मॉडरेट का मतलब जिनमें लक्षण थोड़े से और ज्यादा
परेशान करने वाले, जिसमें खांसी की बहुत ज्यादा खांसी होना, इरिटेशन लेवल होना, ब्रोंकाइटिस हो जाना, आपके जितना इंटरनल जो आपके लंग्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो ऐसे में क्या है कि छाती में दर्द होना, जलन होना, खांसते हुए बहुत ज्यादा दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन वो भी प्रॉपर अगर मेडिकेशन अगर करते हैं तो वो भी रिकवर हो जाते हैं, उसमें भी हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बाकी जो आपका 2 से 5%, 7% का जो है, जो क्रिटिकल जो इल होते हैं, उसके पीछे जैसे ही हमने जब शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, तब मैंने बताया था उनमें एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो ऑलरेडी कई सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। तो ऐसे में जब वायरस का अटैक होगा, उनका इम्यून सिस्टम क्रश हुआ पड़ा है, कोई दिल की संबंधित बीमारी से ग्रसित है, कोई कैंसर से। डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजन देव हरियाणा से हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं। राजन देव जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार राजन जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि ये काफी एक वीडियो वायरल हो रहे हैं कि क्या भाप लेने से, गले में भाप लेने से वायरस मर जाता है, या खाने पीने में कुछ इस प्रकार की चीजें, काली मिर्च लेनी है या कोई खट्टी चीजें, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस प्रकार की चीजें लेने से क्या ये वायरस डेड हो जाता है? और नंबर 2, खाने में हमारे को आमतौर पे क्या चीजें लेनी चाहिए? एक तरफ कहते हैं कि शाकाहारी खाने से जो है, ये शाकाहारी जो व्यक्ति हैं उनको ये वायरस अटैक कम करता है। थोड़ा डाइट के विषय में बताएं सर। जी राजन जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इसी पे जैसे हम लगातार बात कर रहे थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं और कौन सी नुस्खे अपनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद ये अहम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है और क्या सावधानी बरतनी है। ये बहुत जरूरी है। अगर इसका पालन कर लिया जाए तो फिर हम कोरोना को 100% तक हराने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। बीपी, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। अब बिना किसी डर के डॉक्टर सीएम 24 से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे: छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की शिकायत तुरंत होगी दूर। डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744226227, 09138775544। एड्रेस बीएस हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स, सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल आपका में हम आज बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद में क्या तरीके अपनाएं, जो आयुर्वेद के तरीके हैं उनमें से क्या हम अपनाएं अपने जीवन में कि इस कोरोना जैसी महामारी को हमारे शरीर में घर करने से पहले या घर करने के बाद जल्दी से शरीर से बाहर निकाल कर फेंक सकें। मेरे साथ डॉक्टर संजय जाखड़ लगातार बने। डॉक्टर साहब, बहुत वक्त का ध्यान रखते हुए संक्षेप में अभी जैसे एक दर्शक का कॉल आया था कि क्या खाएं क्या न पिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और ये भी देखा गया कि बहुत से लोग अपने तरीके से कुछ काढ़े बनाकर पी लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ऑलरेडी उनके शरीर में कोई बीमारी है कि नहीं है, उनको कई बार इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए शमशेर जी, उनका पहला सवाल था भाप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उन लोगों के लिए जिनमें की लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। गले तक है वो अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है, लेकिन जब वो इंफेक्शन आपके चेस्ट के अंदर और लंग्स के अंदर जब चला जाता है तब मेन समस्या तब शुरू होती है और गंभीर समस्या भी तभी होती है। तो जो भाप, जो हम दर्शक जितने भी जो ध्यान से सुने इस बात को, भाप लेने का मतलब है कि आपकी नमी आपके फेफड़ों के अंदर देना, और जितना वायरस के इंफेक्शन की वजह से जितना गला और जितना आपका जो रेस्पिरेटरी जो आपके पाइप जो है मेन प्रिंसिपल ब्रोंकस जिनको हम कहते हैं, फिर उसके बाद आपके ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई का मतलब होता है जो फेफड़े के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बलगम आपका जो कफ जिसको हम कहते हैं वो जब चिपक जाता है तो भाप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाप का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो न केवल इन्फ्लेमेशन को कम करती है बल्कि म्यूकोलिटिक एजेंट का काम करती है। म्यूकोलिटिक एजेंट का मतलब होता है बलगम को पतला करने में और बाहर निकालने में मदद करती है। ये तो रहा सवाल भाप के प्रति। दूसरी चीज जो है कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सुना और काली मिर्च का बेइंतहा इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हर एक दवाई जितनी भी आयुर्वेद में, चाहे वो आपका हल्दी है, काली मिर्च है, सौंफ है, पीपली है, दालचीनी है, ये सारी की सारी मसाले नहीं है। इस बात को गौर करें आप, ये मसाला शब्द हमारा शब्द नहीं है, ये इंपोर्ट किया हुआ शब्द है। ये सारी की सारी आयुर्वेद की भाषा के अंदर इनको औषधि कहा जाता है, मेडिसिन कहा जाता है, और उसकी एक तय मात्रा होती है आपके शरीर के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से आधा रत्ती, 1 रत्ती, 2 रत्ती, माशा, तोला, इस तरह की जो है आज के मॉडर्न युग के हिसाब से हम मिलीग्राम की बात कर लेते हैं। लेकिन जो उसकी प्रॉपर एक डोज है, अगर आप उस डोज से ज्यादा लेंगे
खासतौर से काली मिर्च, वो मिर्च है, आपके पित्त को बढ़ा देगी। पित्त का मतलब है आपकी गैस्ट्राइटिस बढ़ा देगी। आपको अगर बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो पेट के अंदर जलन होनी शुरू हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट जोन में आप चले जाओगे, लैट्रिन के रास्ते आपको दिक्कत हो जाएगी। जिन लोगों को पाइल्स या उस तरह की समस्या है, उन लोगों की समस्याएं बढ़ जाएंगी, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दर्शक इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी कोई भी चीज लेते हैं तो वो किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद और तय मात्रा के हिसाब से लेंगे, तभी उसका फायदा मिलेगा। अब लास्ट जो आपकी बात थी आहार और विहार की, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयुर्वेद की भाषा में। हम लोगों ने जितना भी जंक फूड और खासतौर से फास्ट फूड वाला जो कल्चर जो रहा है, कितने, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि हमारे लिए आज प्रायोरिटी लोगों की स्वास्थ्य है। किसी के बारे में गलत या नहीं है उसको विषय में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन जब से ये कल्चर आया है, खासतौर से जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ आप खाना जो खा रहे हैं, ये जहर के माफिक काम करता है। हमें इस चीज से बचना चाहिए। जितना सात्विक खाना आपके अपने घर के अंदर आपकी माता, बहन, पत्नी के द्वारा जो बनाया हुआ जो खाना है वो सात्विक खाना है, उससे बेहतरीन, उससे साफ, उससे स्वच्छ कोई चीज नहीं हो सकती। उसमें किसी तरह की कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरह के कोई उसको टेस्ट को डेवलप करने के लिए कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, उससे बेहतर कोई चीज नहीं। और ये देखिए आयुर्वेद में ये जो रोग जो है कफज वातज रोग की कैटेगरी के अंदर आता है। वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, मैं कई बार पहले भी प्रोग्राम के अंदर ये दर्शकों के साथ साझा कर चुका हूँ। तो हमें इस त्रिदोष को सम अवस्था में लेके आना है, हमें इस कफ को कम करना है, तो हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि इस कफ को हम कम कर पाए। और वो जो 3 कैटेगरी में बताना चाह रहा था, सिर्फ 2 मिनट और लूंगा शमशेर जी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक वो लोग जो गरीब लोग हैं, आयुर्वेद गरीबों को फ्री में सेवा देता है। आपके किचन बेस्ड जो चीजें हैं वो आपकी हल्दी से लेके, अभी मैंने नाम गिनवाए थे, मैं रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उन चीजों से आप तय मात्रा में, आपका टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध आपके लिए बेहतरीन है। हल्दी आपकी एंटीवायरल, बैक्टीरियोस्टैटिक, आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, पेन किलर, सब चीजें गुणों से भरपूर है। आप वही 1/3 चम्मच आप लें, 1 से 2 ग्राम दूध के अंदर डालें, उसको अच्छे तरह से उबालें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। एक हम लोगों ने अपना एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपनी अग्नि को प्रज्वलित करना है। कब जब होगा तो आपकी पेट की अग्नि मंद हो जाती है, उस अग्नि को हमें प्रज्वलित करना है। उसके लिए आपका जैसे सौंफ, छोटी इलायची, पंजाब सरकार अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार काम कर रहे हैं। बात प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की हो तो कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत किया है और लगातार पुलिस को ताकत देने का काम कर रहे हैं। जो पहला ਇੱਥੇ ਰਹੇ कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बंदियां ਦਾ। Do you think we want that to happen again? Never. As long as I am there, it will never happen. अपराध की मैपिंग हो या अपराधियों को पकड़ने की बात हो, अब पंजाब पुलिस हाईटेक हो रही है ताकि आम लोगों के लिए पुलिस के जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें पूरा किया जा सके और आम लोगों के साथ अधिकारियों को भी जांच में सुविधा हो सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पंजाब पुलिस की कनेक्टिविटी इस टाइम पूरे कंट्री में से सबसे अव्वल नंबर पे है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हमारे एंड यूजर्स हैं, चाहे वो सिटीजन्स हों या हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स, उनको हम बहुत असिस्ट कर पाएंगे मीनिंगफुल वे में।